हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय त्रिपाठी, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज बड़े दुख की घड़ी है हम लोगों के लिए। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आज उनका निधन हो गया। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग यूट्यूब में जाके उनके बारे में पूरा थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशनल उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो मोटिवेशनल है कि बहुत ही विद्वान आदमी, और उनको देख के ये समझ में आता है कि विद्वान लोगों की पूजा हर जगह होती है, सर्वत्र होती है, और उनके जाने के बाद भी उनकी कमी लोगों को खलती है। ठीक है, तो ऐसे महापुरुषों के बारे में मेरे हिसाब से आप सबको जानना चाहिए, मोटिवेशन मिलेगा। क्यों पढ़ाई करना चाहिए, क्यों अपने काम के प्रति एकदम ईमानदार रहना चाहिए, ये आपको वहाँ से दिखेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हुए थे, जिनमें से 2 लेक्चर हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था और फर्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। यहाँ पे आज हम चलते हैं कुछ और सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने। सेलेक्टिव में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या तो एक्सपेक्टेड है इस ईयर, मतलब आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और कुछ यहाँ पे 10th में देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो रिलेट करने में आसानी हो जाएगी। बाकी मैं क्वेश्चंस आपको बताता रहूँगा और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करता रहूँगा, जिससे आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स अगर आप पढ़े हुए हैं तो थोड़ा फिनिशिंग हो जाएगा उसमें, और अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्योंकि 3rd नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट इफ P is equidistant from point Q and point R, then find the coordinates of P। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सपोज एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे, लेट पॉइंट P बी XY। ठीक है, ये पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन इसका बड़ा इजी है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, 2 टाइम्स है इट्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो x है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, x को आप एफसी से बोला जाता है, बोल सकते हैं एफसी से। ठीक है, x यहाँ पे एफसी से होगा एंड y क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। क्या होगा, ऑर्डिनेट। कभी कभी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ना बोल के एफसी से एंड ऑर्डिनेट बोला जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और अभी देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो y कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है। तो इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट हमने x माना है, y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे y है। सो x का जो वैल्यू होगा वो ट्वाइस है y का, y कोऑर्डिनेट के। सो x इज इक्वल टू 2y होगा। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, इसको हम यहाँ से P का जो x का वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करेंगे, ये 2y से। तो यहाँ पे पुट करिए P 2y एंड y हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला हुआ है, इफ P इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे किससे इक्वल डिस्टेंस में है, P Q का जो डिस्टेंस होगा एंड P R का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, P से Q कोई पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लिया हमने। ये Q पॉइंट कितना गिवन है, 2 - 5, एंड यहाँ पे एक पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया R पॉइंट, जो कि कितना गिवन है, -3 एंड 6। तो पॉइंट P से R का डिस्टेंस एंड पॉइंट P से Q का डिस्टेंस इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PR। क्लियर है इतना। अभी PQ इज इक्वल टू PR है। अभी यहाँ पे जब डिस्टेंस 2 पॉइंट्स गिवन है, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है,
तो दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है आपको, सीधे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सीधे यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे थोड़ा बहुत कि सर किसको x1 माने, किसको y1 माने और किसको x2 y2 माने। तो आप एक काम करिए, पॉइंट P को आप x1 y1 अज्यूम कर लीजिए एंड रिमेनिंग जो Q पॉइंट है इसको x2 y2 एंड पॉइंट R को x2 y2 अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आसान होगा। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये R को भी आपने x2 y2 अज्यूम किया है, Q को भी x2 y2 अज्यूम किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे केवल P2Q डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इसमें P2R डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दोनों को बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इक्वल है। तो चलिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे PQ फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे x1 के प्लेस पे वैल्यू 2i है, x2 के प्लेस पे वैल्यू 2 है यहाँ पे, और ये सीधे डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 के प्लेस पे क्या होगा 2, सो 2 माइनस x1 के प्लेस पे क्या होगा 2i, 2 माइनस 2i होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है -5, यहाँ पे -5 पुट करिए, माइनस y1 का वैल्यू कितना है y होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। अभी हमें PR का वैल्यू फाइंड आउट करना है, PR के इन बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सेम यही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, x2 हमने किसको अज्यूम किया है -3 को, और x1 किसको अज्यूम किया है 2y को। सो यहाँ पे क्या होगा -3 माइनस 2i होल स्क्वायर और प्लस y2 का वैल्यू कितना है 6 है, 6 माइनस y1 का वैल्यू y होगा, सो 6 माइनस y होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? अभी दोनों साइड में यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा जिससे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में बैठेंगे आप तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन व्हाट विल वी गेट, सीधे ये स्क्वायर रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड रिमेनिंग कितना बचेगा 2 माइनस 2i होल स्क्वायर प्लस ये माइनस दोनों में है, दोनों टर्म में है, इधर -5 है, ये -5 माइनस y है, माइनस आप कॉमन लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे 5 प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देख रहे हैं ये -3 माइनस 2y है, माइनस कॉमन लीजिए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, रिमेनिंग कितना बचेगा 3 प्लस 2y होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 6 माइनस y होल स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आ रहा है? अब ये जो -1 होल स्क्वायर लिखा हमने, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो -1 पावर अगर इवन इंटीजर है कोई, ठीक है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर का पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, -1 पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। वही अगर -1 पावर ऑड नंबर है तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा इसको। तो फिलहाल इवन नंबर क्या होता है एंड ऑड नंबर क्या होता है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूं यहाँ पे। इवन नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। देखो गलत कर दिया मैंने, हाँ, ऐसे आप लोग भी गलती कर देंगे एग्जाम में, ठीक, ये नहीं होता है। इवन नंबर होता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड किया जा सके, जिसको भाग दिया जा सके 2 से, वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर हो जाएगा। वही अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाए, नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑड नंबर बोलेंगे। तो अगर -1 पावर 2 है, जैसे यहां क्वेश्चन में देखा -1 पावर 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। तो चलिए यहां पे देखते हैं, इसको सेम लिख लेते हैं, 2 माइनस 2i होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस y होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहाँ पे भी -1 का होल स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, और ये 3 + 2y, 3 + 2y होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो यहाँ पे यहाँ पे हमने जो लिखा, यहाँ देखिएगा इसके आगे का स्टेप क्या होगा, कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पे, इसका एक्सपेंशन करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, एंड a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a² + b² + 2ab। ध्यान रखिएगा, अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें सेम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला। देखिए ये 2 - 2y होल स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखते हैं, a के प्लेस पे क्या है, 2 है, एंड b के प्लेस पे 2y है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2² - 2² + 2y होल स्क्वायर -2 × 2 × 2y प्लस ये जो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, लगा हुआ है, वही लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 + y होल स्क्वायर। 5 + y होल स्क्वायर क्या होगा, a के प्लेस पे 5 है, सो 5² + 2y होल स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 2y। ठीक है, तो ये a² + b² + 2ab फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन कर दिया हमने। वापिस से इक्वल के इस साइड में देखते हैं, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव में हैं, तो यहाँ पे भी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो a का वैल्यू कितना है, 3 है, एंड b का वैल्यू कितना है, 2y है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3² + 2y होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2y। ठीक है, एंड प्लस ये बीच में प्लस का साइन है, और ये 6 - y होल स्क्वायर है, इसका भी एक्सपेंशन करते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6² + y² - 2 × 6 × y हो गया। मैंने प्रॉपर एकदम सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये फॉर्मूला के बेस पे इसका एक्सपेंशन कर दिया है। अगला स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। 2² कितना होगा, 4 + 2y होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और y का स्क्वायर y² हो गया, -2 × 2 = 4 × 2 = 8y, एंड ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 2y होल स्क्वायर 4y²। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां से मैंने ये अगला स्टेप लिख रहा हूं, 2y का होल स्क्वायर 4y² प्लस 2 × 5 = 10 × 2 = 20y इज इक्वल टू, यहाँ पे 3² कितना होगा, 9 प्लस 2y होल स्क्वायर कितना होगा, 4y², और ये 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12y प्लस 12y प्लस यहाँ पे 6² है, 6² कितना होगा, 36 प्लस y² माइनस 2 × 6 = 12y होगा, ये 12y। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कैंसिल हो सकता है इस स्टेप में। ये 4 यहाँ पे है, ये 4y² यहाँ पे है, 4y² इक्वल के इस साइड में है, ये भी कैंसिल होगा। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। ये 4y² यहाँ पे है और ये यहाँ पे y था, 5 + y है, ध्यान रखिएगा, ये 5 + y होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे 2 × 5 × y होगा, तो ये तो y² हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y² होगा और ये 2 × 5 = 10y होगा। क्लियर है, तो ये 4y² से कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो y² है ये y² से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग कितना बचेगा वो देखते हैं हम। ये 4 + 25 29 होगा, माइनस 8y यहाँ पे है और ये प्लस 10y, 10y - 8y कितना होगा, प्लस में 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा, ये 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना होगा 45, और ये प्लस 12y माइनस 12y कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा, ये 29 प्लस में है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा, सो 2y इज इक्वल टू 45 माइनस 29 इज इक्वल टू कितना आएगा 16 आएगा। ये 2y इज इक्वल टू 16 आ रहा है, सो y इज इक्वल टू कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आया, यहां से 8 आया। आप लोगों को अगर इनकेस नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वहां से प्रॉपर सही चीजें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा बड़े में लिख दिया हूं शायद, इसलिए इस पेज में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिएगा, तो ये y इज इक्वल टू 8 हो गया, y का वैल्यू 8 आया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पॉइंट P फाइंड आउट करना है। पॉइंट P का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2y है, 2y क्या था 2y और कॉमा y है, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया 8 आया, सो 2 इंटू 8 कॉमा 8 हो जाएगा। 2 8 जा कितना होगा 16 कॉमा 8 हो जाएगा। तो पॉइंट P कितना आया यहाँ पे 16 एंड 8। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, उम्मीद तो यही है ना। मैथमेटिक्स तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, अगर आपको किसी ने सिखाया होगा तो लेके बैठेंगे, है ना। है सर कौन सिखाएगा, पढ़ा तो आप ही रहे हैं ना। अरे भाई तो हम ही सिखा रहे हैं। पेन कॉपी लेके बैठिए और ट्राई करिए कि जब क्वेश्चन बता रहा हूं तो आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके। अगर नहीं बन रहा है तो मेरे साथ में सॉल्व करते जाइए, या एक काम करिए कि पूरा समझ लीजिए, फिर वीडियो पॉज करिए, फिर आप अपने से ट्राई करिए, तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पे। आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में बढ़ने वाला हूं तो ये पूरा इरेज हो जाएगा यहां से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे थोड़ा साइज का ध्यान रखेंगे ताकि बोर्ड में प्रॉपर आ पाए। वो जब ज़्यादा बड़ा लिखता हूं तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। हाँ, अभी क्या होता है कि भूल जाते हैं कि आप लोगों को असुविधा होगा यहाँ से, है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, सो दैट द पॉइंट्स 1 - 1 5 2 एंड 9 5 आर कोलिनियर। भाई सबसे ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को इनके टर्म से कि सर ये कोलिनियर का मतलब क्या होगा, कोलिनियर मतलब क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन हैं, अगर ये सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है। सेम पॉइंट्स में लाई करेंगे मतलब कोई जो ये 3 गिवन पॉइंट्स हैं, इन कोई 2 गिवन पॉइंट्स के इन बिटवीन थर्ड पॉइंट होगा यहाँ पे। तो हमने सपोज एक पॉइंट को P एज्यूम कर लिया, दूसरे को Q एज्यूम कर लिया, या यहाँ पे R एज्यूम कर ले रहे हैं। इनके इन बिटवीन जो पॉइंट है वो कहीं Q लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट P यहाँ पे कितना गिवन है 1 - 1 एंड पॉइंट Q कितना गिवन है यहाँ पे 5 2 एंड पॉइंट R कितना गिवन है 9 5। सो कोलिनियर का मतलब यहां पे मैंने क्या बताया कोलिनियर का मैंने मतलब क्या बताया यहां पे 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स, 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम प्लेन या लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन में अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर लाई कर रहा है तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। कंडीशन यहां पे क्या होगा कि जैसे ये PQR गिवन है तो PQ प्लस QR इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, यहाँ पे PR होना चाहिए, ठीक है। तो कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि हम लोग अभी करने वाले हैं। बाकी स्लोप का भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल सीधी सी बात है, अगर तीनों पॉइंट सेम लाइन पे अगर लाई करेगा तो सीधी सी बात है इसका एरिया क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना।
ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा, नहीं तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो रहा है, ट्रायंगल कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। या हो सकता है इसी में आगे क्वेश्चंस होंगे तो उसमें डिस्कस कर लूंगा मैं कि जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा अगर वो 0 हो रहा है तो पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर होगा, और स्लोप का भी फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेंगे हम। तो इसका एक स्पेशल लेक्चर हम कर लेंगे जिसमें ये पूरा टॉपिक का मतलब कोलिनियर किस किस केस में सॉल्व किया जाता है, कैसे स्लोप के केस में सॉल्व किया जाएगा, कैसे एरिया के केस में कैसे सॉल्व किया जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में। और फिलहाल यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला तो अप्लाई करने वाले हैं। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये पी क्यू क्या होगा। डिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए पी क्यू का। पॉइंट पी कितना है यहाँ पे, कोई एक को आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे। जैसे क्यू को हमने अज्यूम कर लिया x1 y1, ठीक है, और आप पॉइंट पी को यहाँ पे x2 y2 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट आर को भी क्या अज्यूम करेंगे, x2 y2 अज्यूम कर लीजिए। अभी दो को क्यों हमने x2 y2 अज्यूम किया, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट पी क्यू है, ठीक है, अच्छा इसके ये पी क्यू और क्यू आर के केस में हम x2 y2 अज्यूम कर रहे हैं। जब हम पी आर फाइंड आउट करेंगे उस केस में नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो उस केस में पॉइंट पी को x1 y1 अज्यूम करेंगे और पॉइंट आर को x2 y2 अज्यूम करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ पे 1 गिवन है, सो 1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2। ओके, ये इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस 16 होगा। एंड यहाँ पे -1 माइनस 2 -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा। सो 16 प्लस 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होता है वो 5 होता है। चलिए भाई, ये तो पी क्यू का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमें किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेम वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 9 माइनस 5 होल स्क्वायर, 9 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 माइनस 5 कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 5 माइनस 2 वुड बी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। सो 16 प्लस 9 ये भी कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको, पी क्यू और क्यू आर का वैल्यू तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये थर्ड क्या है, पी आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान रखिएगा इस केस में क्या करेंगे हम कि ये जो यहाँ पे जो पॉइंट P है इसको x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं और पॉइंट R को यहाँ पे x2 y2 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो पॉइंट P को हमने x1 y1 अज्यूम किया और पॉइंट R को x2 y2 अज्यूम किया। x2 के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है। सो 9 माइनस x1 के प्लेस पे वैल्यू कितना होगा 1 होगा। सो 9 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 के प्लेस पे वैल्यू वहां पे कितना है 5 है। 5 माइनस y1 के प्लेस पे वैल्यू कितना है -1 है और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो -1 ऐसा कर लीजिए आप, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 1 कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 और यहाँ पे ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। एंड
5 + 1 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर 36। सो 64 + 36 कितना होता है 100 होगा। एंड हियर वी हैव गॉट क्या स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट वुड बी इक्वल टू 10, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10 होगा। अब यहां पे देखिएगा, ये जो हमने रूल लिखा था, इसका कॉन्सेप्ट लिखा था, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल। कैसे? पी क्यू का वैल्यू कितना आया 5 एंड क्यू आर का वैल्यू कितना आया 5 एंड यहां पे पी आर का वैल्यू कितना आया 10। तो 5 + 5 कितना होगा 5 + 5 = 10 होगा। तो सीधी सी बात है, ये इक्वल है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रूल को। तो सीधी सी बात ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हेंस पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के केस में कोलिनियर फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट है। ओके, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। आप अगर रिवीजन करें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे, है ना। चलिए आइए, टाइम का बड़ा अभाव है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। ये दिख रहा है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं यहाँ पे। सो दैट 4 पॉइंट्स 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर है? अभी यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन हैं। पहले तो आप इनका लेंथ फाइंड आउट करिए, क्योंकि आपको लेंथ इनटू विड्थ का साइड पता होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे, 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। यहाँ पे सारे जितने भी एंगल्स हैं सारे 90 डिग्री पे होंगे। एंड यहाँ पे ए बी सी डी से अगर इसको डिनोट किया हुआ है तो जो लेंथ ऑफ ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, ए बी इक्वल होना चाहिए किसके? सी डी के। एंड यहाँ पे बी सी इक्वल होना चाहिए किसके? ए डी के इक्वल होना चाहिए। एंड इसके जो डायगोनल्स होंगे, ये जो ए सी एंड बी डी है, ये भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सो ए सी वुड बी इक्वल टू बी डी। क्लियर है? तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जितने भी एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री होने चाहिए। अच्छा, ये जब अगर हमें ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, अगर हम कैलकुलेट कर लें, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे सारे वर्टिसेस गिवन है तो सीधे सी बात है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे ए बी और बी सी का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स लेंथ एंड विड्थ आ जाएगा। लेंथ इनटू विड्थ अप्लाई करेंगे, मतलब जो लेंथ एंड विड्थ अगर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब इन्हीं में से जो ए बी है वो लेंथ हो जाएगा और बी सी जो है वो विड्थ हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। पहला नंबर तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट को कहाँ पे रखना है। पॉइंट ए पे किसको रखना है, पॉइंट बी पे किसको, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे कैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से रखेंगे तो वहाँ पे किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है या सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, थर्ड या फोर्थ पे। तो यहाँ ध्यान देते हैं इसको हम कैसे होगा। इसको पहले रेक्टेंगल के फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में इसको लाते हैं। तो हम लोग ग्राफ पेपर यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे लास्ट ईयर, मीन्स क्लास 9th में। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा
0 -1 है। 0 अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मीन्स पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये इसका ओरिजिन होगा, ओरिजिन को 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे हम इसको 1 2 3 4 से ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया हुआ है, तो ये 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये 7 8 तक हो गया, तो ये लिख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स एक्सिस में है। इधर को आएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 से रिप्रेजेंट कर लिया। फिलहाल ज़्यादा नेगेटिव में यूज़ किया नहीं है ये। और यहाँ पे देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ पे किया, और ये भी कर लेते हैं +1 +2 3 4 5 और 6 ओके, एंड 7 तक करना है। यहाँ पे 7 तक कर लिया। ये वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल वाली एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, एंड जो हॉरिजेंटल है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे इन पॉइंट्स को डिपिक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इनको ड्रॉ किया जाए। तो 0 और -1 है, मतलब एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस कितना है, -1 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाई एक्सिस पे -1 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1 और 0 -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 -1। एंड सेकेंड यहाँ पे देखते हैं 6 और 7 है। एप्सिस से कितना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7 है। तो यहाँ पे आप वाई कोऑर्डिनेट देखिए 7 यहाँ पे है, ठीक है, और 6 कहाँ पे है, ये इस पॉइंट पे है। और इन्हीं को अगर एक्सटेंड किया जाए तो एक्सटेंड करने पे क्या हो रहा है, ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे यही पॉइंट हो जाएगा क्या, 6 7। ठीक है, ये 6 और 7 हो जाएगा। नेक्स्ट -2 3 है, तो -2 3 कितना होगा, एक्स एक्सिस में देख रहे हैं -2 है, तो ये यहाँ पे -2 हो गया, एंड प्लस में 3 है, तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो 2 3 हो जाएगा, -2 और 3 होगा। एंड 8 3 है यहाँ पे, 8 एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये है, एंड वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में है, सो 3 होगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। इनको आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट्स है इनको आप मीट करा दीजिए, और ये यहाँ पे इससे मीट कराया, ये रेक्टेंगल बन गया। ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में हम इनका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉइंट तो 0 -1 हो गया, एंड ये पॉइंट कितना है यहाँ पे, -2 3, एंड यहाँ पे ये पॉइंट कितना रहा, यहाँ 6 और 7 है, और ये वाला पॉइंट हमने देखा 8 और 3 हो गया। ठीक है, 8 3 हो गया। अभी ये सारे पॉइंट्स को हम कुछ A B C D से डिपिक्ट कर लेते हैं, और इनको ऐसा साइड में लाके थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लें, ताकि लिखने में आसानी हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। पॉइंट ए कितना है यहाँ पे 0 -1, एंड पॉइंट बी कितना होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 8 3, पॉइंट बी हो गया। एंड पॉइंट सी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 7 हो गया, 6 7। एंड पॉइंट डी कितना है यहाँ पे -2 3। आप रफली भी बना सकते थे, मैं इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए किया कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कोई स्टूडेंट क्लास 9th में नहीं पढ़ा हुआ है ठीक से, डायरेक्ट उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ रहा है क्लास 10th में, तो उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं वो, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा उन्हें समझना, ये क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए भाई, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, पॉइंट ए बी किसके इक्वल होगा, पॉइंट सी डी के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल,
क्योंकि जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल ऑपोजिट साइड जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ए बी का ऑपोजिट एंड पैरेलल साइड क्या है, सी डी है, और डी ए का पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड यहाँ पे क्या है, बी सी है। तो आप सीधे कंडीशन अप्लाई करिए, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी होगा। ठीक है, सीधे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, और जो डायगोनल्स हैं मतलब ए टू सी और बी टू डी, वो डायगोनल से भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक ये 2 पार्ट में सॉल्व होगा, तो मैं कुछ सॉल्व करूंगा, फिर ये रिमूव करके फिर दोबारा सॉल्व करूंगा इसको, इसका जो हाफ पोर्शन रिमेनिंग रहेगा वो। चलिए, सबसे पहले तो आप ए बी फाइंड आउट करिए। ए बी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आप ए को सपोज x1 y1 अज्यूम कर लिए, ठीक है, और बी को x2 y2 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे x2 के प्लेस पे कितना है, 8, और x1 के प्लेस पे 0 है। सो 8 माइनस 0, ये 8 माइनस 0 कर लीजिए, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 80 होगा। एन स्क्वायर रूट ऑफ 80 का वैल्यू कितना होगा, 4 रूट 5। ठीक है, कितना होगा, 4 रूट 5, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 5 80 हो जाएगा। तो 16 स्क्वायर रूट के बाहर आके 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी यहाँ पे ये है, सी यहाँ पे ये है। आप सपोज इसको x1 y1 अज्यूम कर लीजिए, इसको x1 अज्यूम करिए, x1 y1, और इसको x2 y2 अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x2 का वैल्यू कितना है, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 कितना होगा यहाँ पे, 6 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे कितना होगा, 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 8 कितना होगा, -2 होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 7 माइनस 3 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। 16 प्लस 4 कितना होगा, 20, एंड 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 5 20, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। ये इतना स्क्वायर यूनिट हो गया इसका। ठीक है, स्क्वायर यूनिट क्या यूनिट होगा, डिस्टेंस यहाँ पे कोई लेंथ यूनिट तो गिवन है नहीं कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है, सो आप इतना लिख लीजिए, 2 रूट 5 हो गया। वापस से आपको क्रॉस चेक करना है, तो आप सी डी का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी के इक्वल होगा, और बी सी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो ए बी का वैल्यू आया कितना आया, 4 रूट 5 आया, और बी सी का वैल्यू कितना आया, 2 रूट 5 आया। इतना अगर आपने कर लिया तो आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। जो रेक्टेंगल बनाए हुए हैं यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे। ए बी का वैल्यू यहाँ पे 4 रूट 5 आ गया, और बी सी का वैल्यू 2 रूट 5 आ गया। तो इसका ऑपोजिट पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड ये भी होगा, तो ये भी 4 रूट 5 हो जाएगा। इसका पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड 2 रूट 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर आपको और क्रॉस चेक करना है कि ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, तो कर लीजिए खुराफात। जैसे ए बी फाइंड आउट किया हो वैसे सी डी फाइंड आउट कर सकते हो, और जैसे बी सी फाइंड आउट किया हो वैसे डी ए फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों वैल्यूज जो पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल आना चाहिए। एंड डायगोनल्स जो होगा इसका, मतलब ए सी एंड बी डी, उसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, ए सी इज इक्वल टू बी डी होना चाहिए। डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, सीधी सी बात है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होंगे। आपको ये 4 रूट 5 पता है, 2 रूट 5 पता है, ये 90 डिग्री पे है, तो सीधे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे यहाँ पे ए बी सी एंड डी हमने डिनोट किया, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये डायगोनल ऑफ AC आ जाएगा। चलिए भाई, उतना हमको उसका ज़्यादा खास यूज है नहीं, हमें सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना था। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हमें चाहिए था वो अभी हमारे पास है, मीन्स 4√5 एंड 2√5। ये 4√5 क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो गया, और 2√5 क्या होगा, इसका विड्थ हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ यहां पे कितना है AB एंड विड्थ कितना है यहाँ पे BC। सो AB का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 4√5 इंटू 2√5। 4 2 जा कितना होगा 8 एंड √5 इंटू √5 कितना होगा 5। सो 8 5 जा 40 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। क्योंकि एरिया है तो एरिया का जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में ही होगा, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा। फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा यूनिट गिवन है नहीं तो हम इसको सीधे स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं, आप सेम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपनी बुक से करिए, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने से ये होता है कि आपको कभी सेम टाइप का या सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, लोग बोलता है कुछ कि सर एक बार कर लिया हमको तो बिल्कुल हमारा मेमोरी बहुत तगड़ा है, हम एक बार में कर लेंगे। क्या है ना कि आप कुछ लोग ऐसे धर्मात्मा होते हैं जिनके ब्रेन में हिट कर जाता है, बाकी मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार पढ़ा हुआ है उसके बाद तो हो ही जाएगा। ठीक है, हो जाता है नो डाउट, अगर आप पढ़े हैं तो हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मैथ से बड़ी बेवफा सब्जेक्ट होती है, आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, जितना टाइम देंगे उतना खुश होगी ये। ठीक है, और जितना खुश होगी उतना आप पे मेहरबान होगी, मतलब आपका उतना अच्छा मार्क्स आएगा। तो 100 आउट ऑफ 100 भी आएगा। ठीक है, और आपने थोड़ा भी अगर आपने इसके साथ बेवफाई की तो जान लीजिए इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट क्या करना, मतलब भाई फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही दूसरे वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा उसका प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।